तथाकथित एक हिंदू पार्टी, हिंदुत्व का डंका पीटने वाली पार्टी, जिसके मूल में उसका जन्म हिंदुत्व के गर्व से हुआ। लेकिन लोकतंत्र की बीमारी यह है कि आज वो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी, जो ये कहती थी खुल के, जिसका संस्थापक ये कहता था एक टेलीविजन के इंटरव्यू में कि बाला साहब ठाकरे साहब ये बताइए कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में आपका कितना हाथ है। उन्होंने कहा हाथ नहीं, मेरा पूरा पांव भी इसी में है। हम ऐसे बहादुरों के बारे में नहीं बात करते हैं। आज लोकतंत्र की इस बीमारी के कारण वो पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अजान का कंपटीशन करा रही है, क्योंकि उन्हें कुछ मुसलमानों का भी समर्थन चाहिए। ऐसे आइडियोलॉजी बिक जाती हैं। पहले भी बिकी थी हमारे यहां। हमारे यहां के लोगों ने भी इस्लामिक विश्वविद्यालय खोलने की दिल्ली में बड़ी तत्परता दिखाई थी। इसलिए जब तक आप रूट पे नहीं जाएंगे, संगठन और पार्टियां देश कभी नहीं बचाती हैं। ढोंग होता है कि हम देश बचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जिस दिन राष्ट्र खड़ा हो जाता है, उसी दिन बचाव पैदा हो जाता है। सब पार्टियों ने यह कोशिश की मिलके, राष्ट्र जागृत ना हो, हमारा वर्कर जागृत हो जाए, जिसे हम बंधुआ मजदूर बनाकर घुमाएंगे। वोट दे मरे इनके लिए, और जब सत्ता में ये आए तो फिर दूसरी चुनौतियों का सामना करते हुए आपके ऊपर सवाल ना करें। और भारत के इस तथाकथित संविधान को रौंदते हुए हर पार्टी ने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है। इसलिए आज कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं है, यह महत्व नहीं है। महत्व यह है कि आपने अगर इसका भी अध्ययन किया होता। जब हम कांग्रेस को और वामपंथ को गाली देते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमने क्या किया है। पहले हम अपने बारे में बताएं। पड़ोस के बारे में तो सब जानते हैं। हमने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी की इस देश में, जानबूझ के की हमने, होने दी हमने। अब उसका ढोंग पीट करके हम कहें कि नहीं साहब, अब यह स्थिति ऐसी है, ऐसा ही करना है। इसलिए जो काम हमारे दौर में गलत हुए हैं, आप सब जानते हैं। पत्रकारिता का जीवन रहा और उसके बाद इस्तीफा दे दिया, और आज से लेकर के जब तक अंतिम सांस है, न किसी पार्टी, किसी संगठन का कोई सदस्य बनने की मुझे कोई शौक नहीं है। और यह सिर्फ इसलिए है कि अगर पार्टियों में जाने से मुंह पे टेप लग जाता हो और संगठनों में जाने से यह तय करना पड़ता हो कि 1925 में जो हमारा हिंदुत्व था वो 2022 में हिंदुत्व नहीं है, अब डीएनए सबका एक है, तो भाई साहब ये मुश्किल है मेरे लिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी निष्ठा राष्ट्र के प्रति है, किसी व्यक्ति विशेष और संगठन के प्रति नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले, जो लोग भी इस सभागार में बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, मेरे दादा की उम्र के होंगे, मेरे पिता की उम्र होंगे, मेरे बड़े भाइयों की उम्र के होंगे। मेरी विनम्र विनती है, अगर आप आज भी युद्ध जो हो रहा है उसको नहीं देखना चाहते और उस युद्ध से बचने के नए नए जुमले निकालना चाहते हैं, तो आपकी मौत निश्चित है। 2022 के भारत में अगर सनातनी हिंदुओं को हिंदू संगठन शत्रु का बोध नहीं करा रहे, तो वो भी इसमें भागीदार है। हम किस गफलत में हैं, किस खुशफहमी के शिकार हैं, और इस खुशफहमी ने आपका जो शत्रु है, जो आपकी आस्थाओं परंपराओं का, उस शत्रु ने कभी भी आपसे पीठ पे वार नहीं किया। आपके अपनों ने आपकी पीठ पे वार किया और आप बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आप बंधुआ मजदूर बनने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आज हम किसी बात को कहने से पहले इतने शब्दों का माया जाल खड़ा करेंगे कि कहीं दिल्ली तक बात ना पहुंच जाए। कुछ मिलने का जो हमारा थोड़ा बहुत साठ गांठ चल रही हो वो रुक न जाए।
आप किसी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, किसी सरकार के अंग हो सकते हैं। सरकार, जुडिशरी, पुलिस, ये जितनी व्यवस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हैं, इन्होंने आज तक राष्ट्र को कभी नहीं बचाया।